वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं न्यू फंड ऑफर के बारे में। अब बारी है बिरला सन लाइफ इंडिया रिफॉर्म फंड के बारे में बात करने पे। ये है एक ओपन एंडेड ग्रोथ ओरिएंटेड फंड जो कि आर्थिक सुधार से फायदा उठाने वाले सेक्टर में निवेश करेगा। इसमें कम से कम 5,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं। ये एनएफओ 9 जून को बंद होगा। इसका जो बेंचमार्क है वो है S&P CNX 500। इस पे चलिए पहले राय सुनते हैं राजेश की और दीपक की। ये एक रिफॉर्म ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा ऐसे है, लेकिन रिफॉर्म ओरिएंटेड काफी ब्रॉड बेस्ड फॉर्मेट होता है क्योंकि अभी एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, रिटेल सेक्टर में भी आ रहे हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आ रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी जिन फंड्स के लिए बनाए जाते हैं बहुत ज्यादा नहीं है, उस टाइप के स्टॉक्स मार्केट में नहीं है और आगे जाके कुछ नॉर्मल स्टॉक्स इनको अपने पोर्टफोलियो में लेने पड़ते हैं और धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो जाता है इनको डाइवर्सिटी फंड या किसी लार्ज कैप या मिड कैप से सेग्रीगेट करना। तो इन फंड्स के लिए मेरी राय रहती है कि थोड़ा इन्वेस्टर को कॉशियसली काम करना चाहिए। हर्ष, आपको क्या लगता है कैसा फंड है, निवेश करना चाहिए? देखिए, ये फंड कोशिश करेगा कि जो गवर्नमेंट स्पेंड्स हैं वो और जो कंपनीज वो स्पेंड्स या वो पर्टिकुलर सेक्टर से बेनिफिट करेंगी उनमें इन्वेस्ट करेगा, विच इज इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज एजुकेशन वगैरह में। अब आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट स्पेंड्स एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कंपनीज को ही असर करता है। देयर आर बहुत सारी अलग कंपनीज हैं विच डू नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट स्पेंड्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी वाइज आप देख लीजिए, टाइटन इंडस्ट्रीज, बाटा है, उसमें देयर इज नो इंटरवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो मेरे हिसाब से आपके पास पोटेंशियल और बहुत है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो अवॉइड करें। तो हर्ष की तरफ से सलाह यही कि अवॉइड करें। चलिए अब सुन लेते हैं अभिनव और धीरेन्द्र क्या कहते हैं बिरला सन लाइफ इंडिया रिफॉर्म फंड के बारे में। जाहिर सी बात है, अगर आप सरकार डाइवर्समेंट करेगी और दैट विल बी फोकस टुवर्ड्स इंडिया रिफॉर्म्स, तो इन स्किप्स को फायदा होगा उनसे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक बेहतरीन स्कीम होनी चाहिए। बिरला सन लाइफ इंडिया रिफॉर्म फंड, मुझे लगता है इसका मैंडेट काफी लूज है और मुझे ये नहीं लगता है कि कोई और फंड क्या इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। नहीं, अगर रिफॉर्म होगा तो बहुत फंड को फायदा होगा। ये फंड ऐसा खास क्या करेगा और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बारीकी से आर्टिकुलेट किया गया है। तो हमारे 3 एक्सपर्ट ने कहा दूर रहिए, 2 एक्सपर्ट ने कहा कि इसमें बिरला सन लाइफ इंडिया रिफॉर्म फंड में निवेश कर सकते हैं। लेते हैं अगला फंड, अगला एनएफओ जो है बड़ौदा पायनियर इंफ्रा फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो कंपनियां हैं उसमें पैसे लगाएगी ये फंड। कम से कम अगेन 5,000 रुपए से निवेश करेंगे और एनएफओ जो है वो बंद होगा 31 मई को। सबसे पहले इस पर राय जान लेते हैं हम धीरेन्द्र और राजेश की कि क्या कहना है उनका बड़ौदा पायनियर इंफ्रा फंड के बारे में। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंपनीज जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, पावर कंपनीज है या तो रियल एस्टेट वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। अभी ये एक सेक्टर फंड बन जाता है और हमने पास्ट में देखा है कि सेक्टर फंड्स कुछ कभी कभी 6 महीने 1 साल तक आउट परफॉर्म करते हैं और बाद में कई सालों तक भी अंडर परफॉर्म करते हैं। तो एक रिस्ट्रिक्टेड सेक्टर फंड में मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट में रिस्क हमेशा ज्यादा रहता है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अपन थीम पे बात करें तो जैसा हम सबको मालूम है कि ये पर्टिकुलर सेगमेंट या सेक्टर काफी टाइम टेकिंग है। बहुत मतलब जो रिजल्ट्स आते हैं इस सेक्टर के काफी ड्यूरेशन के बाद आते हैं। तो इसमें कुछ पेशेंस, अगर किसी इन्वेस्टर का फोकस है इस सेक्टर में तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आइए। इस हिसाब से वो अपना रिस्क थोड़ा मिटिगेट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हर्ष क्या सोचते हैं इस फंड के बारे में, बड़ौदा पायनियर इंफ्रा फंड। देखिए, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो आई एम श्योर दैट स्पेंडिंग होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि आज इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी बन गई है जहां पे ग्लोबल न्यूज और ग्लोबल कोई भी असर होता है वो इंडिया में तुरंत दिखाई देने लग जाता है। तो ये करंट सिचुएशन में आप अगर एक सेक्टर फंड लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्क के लिए एक्सपोज हो रहे हैं। तो आई थिंक आप इसको अवॉइड करें। ऑलराइट, तो हर्ष की तरफ से भी यही कि अवॉइड कीजिए। एक बार हम सम अप कर देते हैं। आज हमने 5 न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ के बारे में बात की। SBI PSU फंड को हमारे 3 एक्सपर्ट ने कहा नहीं निवेश करें, 2 ने कहा कर सकते हैं। IDBI निफ्टी इंडेक्स फंड के बारे में भी वही था, 3 ने कहा कि निवेश नहीं कीजिए, 2 ने कहा कर सकते हैं।
बिरला सन लाइफ इंडिया रिफॉर्म फंड में भी 3 एक्सपर्ट ने कहा निवेश करने से बचे, 2 एक्सपर्ट ने कहा निवेश किया जा सकता है और बड़ौदा पायनियर में 4 एक्सपर्ट ने कहा कि निवेश करने से बचे और 1 एक्सपर्ट की राय थी कि आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो क्लियर कट विनर है इस पूरे 5 एनएफओ में वो था डीएसपी ब्लैक रॉक फोकस 25 फंड, जिसे सभी एक्सपर्ट ने गो अहेड दिया, सबने टिक मार्क दिया, इसमें निवेश कर सकते हैं। आज हमारी कोशिश थी आपको बताने की कि जो बाजार में नए फंड्स आए हुए हैं, 5 एनएफओ आए हुए हैं, उसमें से कौन आपके लिए सही रहेंगे, कितना निवेश करना सही रहेगा आपका, ये हमारी कोशिश थी। अब आपके ऊपर है, आप इन 5 फंड को निवेश को स्टडी कीजिए। अगर आपको अभी भी लगता है कि निवेश करना सही है तो जरूर कीजिए। ध्यान रखिएगा, पैसे आपके हैं, समझदारी से निवेश करें। आज के खास शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।